जो मामूलक वंश है वो 1206 से 1290, और इस मामूलक वंश का अगर हम नामकरण करें तो क्या क्या नाम दिए हैं इसको? दास वंश, मामूलक वंश, इलबरी वंश व प्रारंभिक तुर्क नाम दिया है। ठीक है ना। अब आगे लिखो, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किसने? कुतबी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतबी, कुतबी, इल्तुतमिश ने शमसी, इल्तुतमिश ने शमसी, शमसी व बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की। वह बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की। वह बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की। देखो मैं सारी बात क्लियर करते हुए चल रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आएंगे। सबसे लंबे टाइम तक जो वंश राज करेगा उसका नाम था तुगलक वंश। कितने साल तक? 94। और सबसे कम करेगा खिलजी, केवल 30 साल के लिए। उसमें भी मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहला वंश था वो आपका था गुलाम वंश। विभिन्न विद्वानों ने इनके विभिन्न विभिन्न नाम दिए हुए हैं, जैसे दास, गुलाम और क्या, इलबरी और मामूलक और प्रारंभिक तुर्क। क्योंकि तुम्हें तो पता है तुर्कों का आक्रमण मैं बता रहा हूं गौरी से, गजनवी गौरी तुर्क है ना। मोहम्मद बिन कासिम तो अरब था जो सिंध पर आक्रमण किया, उसके बाद तो तुर्कों का आक्रमण हुआ, और तुर्कों के बाद में इनके जो गुलाम है वो यहाँ पे आ चुके हैं इंडिया में, दिल्ली में। तो 1206 से 1290 में हम लोग बात कर रहे हैं। और इसमें भी मैं 3 गुलाम वंश में भी 3 लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनने 3 वंशों की स्थापना की। नंबर 1 कुतबी वंश। कौन सा? किसने करी? कुतुबुद्दीन। शमसी वंश। कौन सा वंश? इल्तुतमिश। और बलबनी वंश। कौन सा वंश? किसने करी? ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़े, लिखो आगे। तो देखो अभी लिखना मत, सुन लो। जो मामूलक शब्द है, कौन सा शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है। कैसी भाषा का शब्द है? और इसका मतलब होता है गुलाम। क्या होता है? गुलाम होता है। ठीक है ना। तो मामूलक वंश के 11 शासकों ने 84 साल तक शासन किया। कितने लिखना चाहोगे इसे? लिख लो, लिखो। मामूलक वंश के कुल 11 शासकों ने 84 वर्ष तक शासन किया। कितने साल तक शासन किया? 84। कितने शासकों ने? 11 शासकों ने। लिखना, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह दास वंश का संस्थापक था। वह दास वंश का संस्थापक था। किंतु क्या? किंतु दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। किंतु दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है।
पहले गुलाम वंश के पहले शासक किसका नाम रखेंगे हम? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब डाल दीजिए कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका शासनकाल जरूर ध्यान रखेंगे, 1206 से 1210। केवल 4 साल शासन करेगा, बुढ़ा हो चुका है ये। 1206 से 1210। उपाधि लिख लेना इसकी। इसकी क्या उपाधि बताएं? इसकी उपाधि इसको बोला जाता है लाख बख्श। क्या बोलते हैं? लाख बख्श। हातिम द्वितीय भी बोला जाता है इसे। हातिम उपाधि क्या है? लाख बख्श हातिम द्वितीय। ज्यादा डीप नहीं पढ़ाऊंगा, समझ लो खाली ना, है ना? ठीक। कुछ कहानियां सुन लेना, कुछ नोट्स बना लेना। नोट्स में आपको फैक्ट इसमें से करवा देता हूं, बाकी कहानी सुनते रहो। देखो ये कुतुबुद्दीन है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। जो ऐबक शब्द है वो तुर्की शब्द है। कैसा शब्द है? और ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। क्या होता है? चंद्रमा का देवता। ठीक है ना? अब उसका जन्म तो वैसे तुर्किस्तान में हुआ था, बाद में बिछुड़ जाता है अपने फैमिली से, है ना? तो उसकी बात नहीं करेंगे, कहानी तो और भी आगे बढ़ती रहेगी। इसमें केवल फैक्ट लिख लीजिए आप थोड़े से। लिखे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कहां बनाई थी? लाहौर में। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? देखो, मैं लाख बख्श क्यों कहते थे इसको? क्योंकि लाखों का दान देने वाला था, इसलिए इसको उपाधि क्या मिली थी? लाख बख्श की। ठीक है ना? हाँ। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण ऐबक ने करवाया। ठीक। फिर लिखना, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का, किसका? ऐबक का सहायक बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी था। ठीक। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में, ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए हुई। चौगान खेलते हुए हुई।
ठीक है, और इसे लाहौर में दफनाया गया। और इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। कौन था? जिसने केवल 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ताज उल माशिर ग्रंथ की रचना सरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने की थी। सरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने की थी। निजामी। यह पुस्तक उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के कहने पर लिखनी प्रारंभ की। जिससे दिल्ली सल्तनत के बारे में काफी जानकारी प्राप्त होती।